मेरे को पता होता तो बेटा मैं बता देता, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ा है उसमें, ठीक है। एक तो ये डाउट है, तो जितने भी हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं, देखो मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, मैं जानता हूं कि आपके अंदर आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगा, लेकिन ये स्ट्रगल आपके बेनिफिट का है, रीजन उसका मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं। क्योंकि जब आप अपने जेई की तैयारी करके किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, कहीं पर भी हिंदी में पढ़ाया नहीं जाता है, कहीं पर भी इंजीनियरिंग आपकी या ग्रेजुएशन आपकी, अगर आप साइंस फील्ड से है, कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया में हिंदी में नहीं पढ़ाया जाता है। इंग्लिश विल बी द मोड ऑफ लैंग्वेज। मैंने अपने, जब मैं खुद आईआईटी में था तो मेरे साथ कुछ दोस्त थे जो हिंदी माध्यम से आए थे, उनको उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता था। सोचिए अगर आप 11th-12th में कुछ बेसिक वर्ड्स को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो एटलीस्ट इंजीनियरिंग में थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा, और ये आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी करेगा। क्योंकि जब आप कंपनीज में बैठोगे तो बेटा ठीक है आप हिंदी में बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इंग्लिश में बोलना ही पड़ेगा, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी आपको करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। तो मैं जानता हूं कि यहां पर दिक्कत आएगी, आपकी थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आराम आराम से चलिए। कुछ वर्ड्स को अगर मेरे को आते होते मैं बता देता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे को खुद नहीं आते हैं वो वर्ड्स, ठीक है। अब वेक्टर को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अगर मैंने खुद पढ़ा होता उस तरीके से तो मैं आपको मदद करता, लेकिन मेरे को सही में नहीं आता है, ठीक है। तो वो वाली चीज देखो, जीरो कह रहा है एक और फिर ये कहते हैं यार ये टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, हमको समझ नहीं आता है। अरे भैया बोल लियो गाली दे लियो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुमसे तो हम खा भी लेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। हाँ आज नहीं है लेकिन आज नहीं है जन्मदिन, लेकिन कल है। आज 14 है क्या 13 है? 13 है तो परसों है बेटा, ठीक है। तो पहले हमारा था आई थिंक कि हम लोग मिलेंगे, तो मेरे को था कि चलो ठीक है बैच में बच्चों से मिल लूंगा, लेकिन अब मेरी क्लास नहीं होगी, ठीक है। आप लोगों की विशेष आ गई हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, अभी बैच को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन स्टिल आई नो कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया है, एंड बिलीव मी बेटा, मैं इस प्यार को इस मेहनत से ही रिप्लेस करूंगा। आपको, आपने अभी कुछ नहीं सोचा है कि आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, धीरे धीरे आपको पता लगेगा। सर बोलते नहीं है, लेकिन सर खुद से करके दे देते हैं, जब करके दे देते बता देते कि बेटा मैंने आपके लिए कर दिया है, ठीक है। तो जितना भी आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, बिलीव मी, जब तक आपका जेई का पेपर रहेगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, और जितना मेरी हिम्मत रहेगी, क्षमता रहेगी, मैं हर मोड़ पर आपको कुछ ना कुछ गाइड करते हुए डेफिनेटली मिलूंगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ, एंड आई प्रे कि आप सभी लोग ऐसी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव साइड ढूंढते रहिएगा लाइफ में, क्योंकि लाइफ देखो क्या होता है ना, मैं बहुत सारे ओपिनियंस बच्चों के सुनता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जेनजी इस कैटेगरी में रखा जाता है, पता नहीं आप जेनजी हो, अल्फा हो, बीटा हो, जो भी हो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो आपकी जनरेशन के लिए बहुत सारे एक ओपिनियन बनी हुई है, लेकिन मैं बस यही चाहता हूं कि आप लोग हमारी जनरेशन से बेटर होंगे, फॉर श्योर होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, बट आप लोगों के अंदर थोड़ा सा इमोशनल फैक्टर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ज्यादा है, वो बस हटा करके प्रैक्टिकलिटी के साइड में रहिएगा। ये जर्नी हमारी थोड़ी सी कठिन रहती है, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जब आपके अंदर पता है ना कि यार कि ये कठिन थोड़ी सी रहेगी, तो आप इसको बहुत मतलब फॉर्मली तरीके से कह सकते हैं, या फिर आप बहुत डिटर्मिनेशन के साथ इसको होल्ड कर ले जाएंगे। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो स्कूल जा रहे होंगे, आपको लग रहा होगा यार मैं तो मैनेज ही नहीं कर पा रहा। बिलीव मी, यहां से अगर मैं 2 साल तेरे को आगे ले जा सकता, तो तेरे को देखने के बाद अगर मैं ले जा पाता ना 2 साल आगे कॉलेज में, तू पलट कर देख करके कहता कि यार ये तो सबके साथ होता है। बट बात यह है कि जब तुम सफर कर रहे हो, पहली बार तुम स्कूल और कोचिंग को मैनेज कर रहे हो, तो तुम्हें हमेशा ऐसा लगेगा यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, कहीं मेरा सिलेक्शन ना हो पाए, फिर मैं कहीं पीछे ना छूट जाऊं, ये फियर आता है, और उसके फियर के चक्कर में बच्चे अपनी पढ़ाई और थोड़ा सा चौपट कर लेते हैं। आप वो मत करिएगा। यहां से 2 साल के बाद अगर मैं आपको आपकी लाइफ दिखा पाता, लिटरली बता रहा हूं, ये जो आप सोच रहे हो कि स्कूल और ये मिसमैनेज हो रहा है, मिसमैनेज हो रहा है, ये सबके साथ होता है, सबके साथ। लेकिन यहां से बेटर वही करके निकल पाता है जो कहीं ना कहीं उस चीज को मैनेज करने की कोशिश करता है। स्कूल में जाकर के थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, और मैं आपको हमेशा कहूंगा कि आप एक अच्छा एम लेकर के लाइफ में चलिए। अगर आपका एम नहीं होगा तो आप डायरेक्शनलेस हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। आज आपको लगेगा कुछ और कर लेते, कुछ और कर लेते, कुछ और कर लेते हैं। आई विल ऑलवेज से कि आईटीज आर नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट, बट यस, जो आज हमें यहां से बेस्ट मिल सकता है उनमें से एक वो ऑप्शन है। हम उसके लिए ट्राई करेंगे कि अगर वो हमें मिल जाए अपनी मेहनत से और लगन से, तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो प्लीज उसको एक बबल में मत बना लीजिएगा कि सब आईआईटीज के अराउंड ही होता है या एनआईटीज के अराउंड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप लाइफ में 10 साल 15 साल और आगे निकलेंगे, डिग्रीज
कोई मेरे से मेरी डिग्री नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है। और अगर मेरे को इतना पढ़ाने के बाद, लाइफ में इतना कुछ करने के बाद, अगर मेरे को अपने कॉलेज की डिग्री से ही अपना काम चलाना पड़े तो फिर भाई मेरी लाइफ यूजलेस थी, क्योंकि मैंने क्या सीखा, है ना। तो डिग्रीज नो डाउट आपको एक इनिशियल एज देंगी, देती हैं, ठीक है। एक अच्छे कॉलेज की, एक अच्छी रेपो की और अच्छे लिंक्स का एक इनिशियल एज मिलता है, बट वो आपकी मेहनत से ही सस्टेन होता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, चाहे आप किसी भी कॉलेज में, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, यू विल ऑलवेज फॉल डाउन, ठीक है। तो प्लीज उसको पॉजिटिव वे में आप लोग रखिएगा, इस तैयारी को मजेदार तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। लव यू ऑल बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।